विरहित स्वरूप जो श्री राम जी का है, वनवासी स्वरूप, उस स्वरूप को प्रकट कर देते। उस स्वरूप को प्रकट नहीं किया, चतुर्भुज रूप दिखावा, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। इसका तात्पर्य है कि चतुर्भुज में, अष्टभुज में, द्वादश भुज में, अष्टादश भुज में और अनंत भुज में भगवान का ऐश्वर्य गुण प्रकट होता है। पर द्विभुज भगवान है, इनमें भगवान का ऐश्वर्य तिरोहित रहता है और माधुर्य गुण विशेष रूप में प्रकाशित होता है। ध्यान में आई बात। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि 4 भुजा 8 भुजा वाले अलग हैं और धनुष बाण वाले 2 भुजा वाले मुरली वाले अलग हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान वेद एक अद्वितीय परब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं, एकमेवाद्वितीयम। तो ऐसी स्थिति में जहां सर्वसमर्थ भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते, वहां आप 10-20 भगवान कैसे बनाओगे? वो एक ही ठाकुर जी हैं, जब चाहें तब शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ जाएं, जब चाहें तब धनुष बाण लेकर आ जावें और जब चाहें तब मुरली लेकर आ जावें। ठाकुर जी तो एक ही हैं। ठाकुर जी 10-20 होंगे क्या? हाँ हाँ, इसलिए लिखा है द्विचत्वारि षडष्टांसां दश द्वादश षोडश अष्टादशामी कथिता हस्ता शंखादिविर्युता। ये पूर्व तापनी उपनिषद का ये वाक्य है। 2 भुजा, 4 भुजा, 6 भुजा, 8 भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा, 16 भुजा और 18 भुजा तक भगवान राम भद्र के स्वरूप का वर्णन श्री राम पूर्व तापनी उपनिषद में किया गया है। पर द्विभुज जो है वो माधुरी का स्वरूप है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा, नागरी दासी ने कहा, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम। और अंतिम में नागरी दासी ने कहा, नागरी दास द्वारिका मथुरा, इनसो कछु न काम, क्योंकि हमारो मुरली वारो श्याम। ये द्वारकाधीश स्वरूप का तिरस्कार नहीं है, इसको कहते हैं रूपा शक्ति, इसको कहते हैं स्वरूपा शक्ति, भगवान की रूप में आसक्ति हो जाना। एक स्वरूप इतना अधिक प्रिय लगने लग जाना कि उस स्वरूप के अतिरिक्त दूसरा स्वरूप फिर ध्यान में आवे ही नहीं, प्रयत्न करने पर भी ना आवे, इसको रूपा शक्ति कहते हैं। रूपा शक्ति अलग है और भगवत स्वरूपों में भेद देखना ये अलग है। भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करना ये भगवत अपराध है, पर रूपा शक्ति अपराध नहीं है। रूपा शक्ति तो अनन्य रसिक प्रेमी भक्तों का एक विशिष्ट गुण है, वो दोष नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्यमंतक मणि के प्रकरण में श्री जाम्बवान जी के निकट पधारे, उनकी गुफा में पधारे और जामवंत जी के साथ उनका युद्ध हुआ। जामवंत जी को कम से कम ये तो पूछना चाहिए था, श्रीमान जी आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से पधारे हैं, आज्ञा करें। कुछ नहीं, भगवान को देखकर धाय चिल्लाई, बालक रोया और बस आओ देखा न ताओ, जामवंत जी सीधे लात घूसा पर उतर आए, द्वंद्व युद्ध पर उतारा। भगवान ने कहा ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तुम जैसा भजन करोगे हम भी वैसे ही उत्तर देंगे। 27 दिन 27 रात्रि तक युद्ध चला।
28वें दिन ठाकुर जी ने ऐसा घूंसा कस के जमाया श्री जामवंत जी की छाती में कि एक घूंसे में ही उनकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। वे मूर्छित हो गए, घुटने के बल गिरे, उनके मुख से रक्त आ गया। इतना तेज घूंसा था, नस नस ढीली हो गई। ब्रह्मा जी के अवतार हैं, थोड़ी ही देर में उनको होश आ गया। सोचने लगे, मैं ब्रह्मा जी का स्वरूप हूं, एक घूंसे में, एक मुक्का में हमारी नस नस ढीली कर देने वाला मेरे आराध्य के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तो जैसे ही उन्होंने देखा, क्योंकि अभी तो बेहोश थे, अब तक ठीक से देखा ही नहीं था, लड़ ही रहे थे, अब देखा, आराम से प्रेम से देखा। तो देखते ही क्या कहा, अब देखो बहुत ध्यान देने की बात है, श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं। द्वारकाधीश स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है, पर जाम्बवंत जी की रूपा शक्ति इतनी अद्भुत है कि द्वारकाधीश चतुर्भुज कृष्ण का दर्शन करके वो द्विभुज राम जी का दर्शन कर रहे हैं और बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान ने कहा, क्या पहचाने? अरे बोले, क्या पहचाने? यस्येष दुत्कलितरोस कटाक्ष मोक्षयी वर्त्मादिशत क्षुभित नक्रतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षः शिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षिता रिषुक्षतानि। अरे मैं आपको पहचान गया, आप वही मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, जिनकी तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खौलने लग गया था। क्षुभित नक्र तिमिंगलोब्धि, मगरमच्छ, तिमिंगिल गिल, वो सबके सब क्षुब्ध हो उठे थे और आपने उस समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका। आहा, आपने पराक्रम दिखाया, लंका को दग्ध कर दिया। आपके बाणों से कट कट करके राक्षसों के मस्तक पृथ्वी पर गिरने लग गए। आप वही मेरे प्रभु श्री राम हैं। इसको कहते हैं रूपा शक्ति। ठाकुर जी खड़े हैं चतुर्भुज द्वारकाधीश रूप में, पर उनकी आंखों में श्री राम रूप इस प्रकार से समाया हुआ है कि उनको राम जी कृष्ण नहीं दिखते हैं, द्वारकाधीश नहीं दिखते, उन्हें राम जी ही दिखते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण दें। आप ब्रज में गए हैं, गिरिराज जी का दर्शन किया है, चंद्र सरोवर गए हैं। चंद्र सरोवर महाराष्ट्र स्थली, जहां हमारे ठाकुर जी की सूरश्याम गौशाला है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की सत्प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा वहाँ एक गौशाला की स्थापना हुई, जिसका नाम है सूरश्याम गौशाला। आज भी लगभग 1200 गोवंश सुखपूर्वक वहाँ निवास करके, सेवा स्वीकार करके हम सब लोगों को कृतार्थ कर रहा है। तो महाराज, वो रास में ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। ये चंद्र सरोवर की घटना सुना रहे हैं आपको। रास में ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। गोपियां बोली, खोजो खोजो भाई, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो खोजते खोजते गोपियां पैठा गांव तक चली गईं।
ठाकुर जी ने सोचा अब क्या करें। ये तो आ गई हमारे पास, अब मैं कैसे छिपूं? ये लुका छिपी में यदि मुझे खोज लिया तो मेरी हार और इनकी जीत। तो ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी तुरंत चतुर्भुज हो गए और कुछ नहीं बदला, न कपड़ा बदले, न स्वरूप बदला, न आकृति बदली, बस इतना बदल गया कि 2 हाथ और प्रकट हो गए। तो गोपियों ने निकट जाके कह दिया ये हमारे प्रियतम नहीं, ये हमारे प्रियतम नहीं। ये कौन है? अरे बोले ये तो भगवान नारायण है और इनका नाम भक्त वांछा कल्पतरु है, सब भक्तों के मनोरथ की पूर्ति करते हैं। तो गोपियां रो रो करके कहने लगी हे चतुर्भुजनाथ, ऐसी कृपा करो कि हमें हमारे प्राण प्यारे द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण मिल जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यह है रूपा शक्ति। इसी रूपा शक्ति का, नीलमणि जी, इसी रूपा शक्ति का वर्णन जनकपुर वासी कह रहे हैं। दशरथ जी ने कहा नीके निज नैन निहारे, ठीक ठाक हैं तुम, सुनी सुनाई बात कर रहे कि देख के आए? बोले हम देख के आए। क्या देख? नाथ देखी तब बालक दो, नाथ देखी तब बालक दो, अब ना आँख तरी ऐसे बस जाएं, ऐसे समा जाएं कि दूसरा कुछ दिखाए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।